हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर, जहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते रहते हैं। चाहे वो मॉम से रिलेटेड हो, प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, बेबी केयर, पेरेंटिंग, फाइनेंसेस। उसी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेनिंग वीडियोस भी देते रहें थ्रू हमारे डांस वीडियोस, फैमिली वीलॉग्स एंड फेस्टिवल वीलॉग्स। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी यूज़फुल कंटेंट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ एंटरटेनिंग वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम निकिता है। मेरे दो प्यारे बच्चे हैं। एक बेटा है जो 5.5 साल का है और एक बेटी है जो 2.5 साल की है। तो उनसे जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए और एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं एज अ मदर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। इन रिटर्न में एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपनी जर्नी, छोटी इंस्टेंस जो आप लोगों के साथ डेली मम्मियों के साथ स्ट्रगल होता रहता है कुछ ना कुछ को लेकर, वो सब कुछ हमारे चैनल पर आप शेयर करें, ताकि जो हमारी मॉम एंड डैड्स की जो कम्युनिटी है, इसी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए ग्रो होती रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए टॉप ऐसी टिप्स जो यूज़फुल रहेगी फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले आप खुद पर भरोसा रखो। जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनोगे ना, तो आपको बहुत सारे एडवाइजेस सुनने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी मदर से हो, मदर इन लॉ से हो, बुआ, चाची, नानी, बहुत सारे लोगों से, नेबर्स, जो भी फ्रेंड्स बैठने आएंगे वो भी आपको फ्री की एडवाइजेस देकर जाएंगे। बट मेरा यही कहना है कि आप सबकी सुनो, बट करो अपने मन की। जो आपको अपने बेबी के लिए बेस्ट लगता है आप वही करो। स्टार्टिंग में ना छोटी चीज़ों को लेके लोग बड़ा छेड़छाड़ करते हैं। अरे तुम अभी से ऊपर का दूध पिलाने लगी, अरे तुमने डायपर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन है वो एक माँ ही ले सकती है। तो आपको जो अपने बच्चे के लिए सही लगता है आप वैसा करो और उसी को फॉलो करो। दूसरी बात, जब ज़रूरत हो तब आप हेल्प लो। हेल्प लेने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। चाहे अगर आपकी डिलीवरी फैमिली में होती है, फैमिली के बीच होती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता ही रहेगा, या तो दादा दादी हैं, या तो नाना नानी हैं, घर में चाचा हैं, बुआ हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं। पार्टनर भी होता है हमारा उस टाइम, तो पैटर्निटी लीव भी मिलती है। तो किसी से भी हेल्प लेने से आपको झिझकना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी बॉडी अब टायर्ड हो गई है, बिकॉज बेबी के साथ साथ एक मॉम का भी न्यू बर्थ होता है और इनिशियल डेज में आपको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इवन 1 ईयर तक आपका पूरा रूटीन से लेकर एवरीथिंग सब उथल पुथल होता है, और बेबी के इर्द गिर्द ही हर चीज़ हम जो है वो प्लान करते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प लेने से नहीं पीछे हटना है। चाहे वो पार्टनर की हो, नाइट के टाइम पे अगर बेबी उठता हो बहुत बार, तो आप पार्टनर की हेल्प लो, या आपके साथ आपकी मदर हैं तो उनकी हेल्प लो। जहाँ जब आपको महसूस होता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। टिप नंबर 3, रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि पहले हमारा रूटीन कुछ अलग होता है, और अब बेबी के आने के बाद पूरा रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बेबी ही करना पड़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमको पहले से प्रायोरिटाइज करके रखनी पड़ती हैं। हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें जो आप प्लान करो वो नहीं भी हो पाए, क्योंकि बेबी कम्स फर्स्ट। बेबी की नीड्स भी फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक रूटीन सेट करो, जहाँ पर आपको लगे कि अब जैसे बेबी रेस्ट कर रहा है, या रूटीन है कि बेबी इस टाइम पे रेस्ट करता है, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप भी अपना रूटीन बनाओ कि मैं भी इस टाइम पे रेस्ट करूँगी। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। टिप नंबर 4, सेल्फ केयर बिल्कुल ना भूलें। खुद का भी ध्यान रखें बेबी के साथ साथ। आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश होने की ज़रूरत है, दिन भर से वही फीडिंग साइकिल, सुसु पॉटी वाली साइकिल चल रही है, और मुझे थोड़ा चेंज चाहिए, तो आप अपना वॉक पे निकल सकते हो। कई बार 1 कप चाय भी बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। थोड़ा सा 5-10 मिनट भी आप बालकनी में खड़े हो गए तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो खुद को टाइम देना भी ना भूलें। जहाँ आपको लग रहा है कि बेबी नैप ले रहा है, थोड़ा सा मैं वॉक करके बाहर आ सकती हूँ या फ्रेंड से मिलकर आ सकती हूँ, तो वो बिल्कुल करें, खुद को ना भूलें। टिप नंबर 5, जितना हो सके
खुद भी रेस्ट ले। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रूटीन आप इस तरीके से बनाएं बेबी के साथ कि जब उसका रेस्ट करने का टाइम है आप भी कोशिश करें कि उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट लें। रेस्ट ले लेके आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बेबी का रूटीन जो है उस टाइम पे काफ़ी चेंज हो जाता है। नाइट में हो सकता है थ्रू आउट नाइट आपको जगना पड़े, तो रेस्ट ले लेके अगर आप करोगे तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आता जो एक्चुअली स्टार्टिंग में मॉम्स में आ जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, मेरी तो नींद नहीं हो रही है। काफ़ी सारी मॉम्स जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब जब आपको टाइम मिले आप भी रेस्ट करो, आप भी अपने आप को रिफ़्रेश करो, आप भी सेल्फ केयर लो। टिप नंबर 6, मेस को और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें। ये तो मुझ में अभी तक ये कमी चली आ रही है कि मैं अभी तक मेस और इम्परफेक्शन जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि एज अ मॉम बहुत सारे रोल्स अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें फैमिली का भी ध्यान रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, सेल्फ केयर भी लेनी है, प्लस हमारे बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते, राइट। बट कि मेरे साथ तो डेली का है। मैं अगर मेरा घर मतलब गंदा पड़ा है या फैला पड़ा हुआ है, किसी दिन मेड नहीं आई है, तो मैं तो सुकून से नहीं बैठ सकती या रेस्ट ले सकती। मुझे तो सबसे पहले होता है कि मैं परफेक्ट करूं अपना घर जैसे रहता है मेरा, और उसके बाद सारी चीज़ें करूं, उसके बाद हर चीज़ का नंबर आता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपका घर ठीक नहीं है, बहुत फैला हुआ है, अरेंज नहीं है कोई चीज़ें, तो इट्स ओके। आप अभी मॉम हो, आप अपना फोकस अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग बनाने में रखो और ख़ुद की केयर करने में रखो, क्योंकि हैप्पी मॉम रहेगी तो हैप्पी बेबी भी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, आप फ्रेंड्स बनाओ और अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना स्टार्ट करो। मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ कि आप बाहर निकलो, थोड़ा इवेंट्स में जाओ, दूसरी मॉम से इंटरैक्ट करो, 10 लोगों से बात करो। होता क्या है कि आप जब 10 लोगों के एक्सपीरियंस सुन लेते हो ना, उनके मुंह से चीज़ें सुन लेते हो कि अरे वो मॉम भी ऐसा कर रही है, उसका अपना स्ट्रगल चल रहा है, किसी का किसी और चीज़ में स्ट्रगल चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है। आपको ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे जो है चल रही हैं मेरे साथ। सारी मॉम्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, सारी मॉम्स ही ऐसा कर रही हैं, तो आपको अकेला फील नहीं होता है। जब भी आप शेयर करते हो ना कोई भी चीज़ है तो वो आपको हल्की लगती है, आपको हल्का लगने लगता है। क्यों इतनी सारी मॉम्स हैं जो आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन में चली जाती हैं, बड़ा रूटीन सा उनका सेट सा हो जाता है। वो जो कुछ महीने हैं बेबी को बड़ा करने के, वो सारे बड़े बोलना चाहिए सैडनेस में निकलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रूटीन उथल पुथल हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो मॉम्स के अंदर भरा रहता है। और अगर आप शेयर नहीं करोगे, किसी से कनेक्ट नहीं होगे, दूसरी मॉम से कनेक्ट नहीं होगे, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस नहीं सुनोगे, अपने नहीं बताओगे, तो चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगी और आप पूरे टाइम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन में जो है वो सोचते रह जाओगे कि बस मैं हूँ जो पूरा दिन यही कर रही हूँ, सूसू पॉटी स्लीप, यही साइकिल जो है डेली बेसिस पे चल रही है। तो बाहर निकलो, थोड़ा फ्रेश एयर लो, आपको जो अच्छा लगता है जब जब आपको टाइम मिले। टिप नंबर 8, दूसरी मॉम से लेकिन खुद को कंपेयर मत करो। कोई भी मॉम परफेक्ट नहीं है या इम्परफेक्ट नहीं है। हर मॉम अपना जॉब जो है वो 100% कर रही है अपने बेबी के लिए। तो हर बेबी के लिए उसकी हर मॉम जो है वो परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कर रहे हो, दूसरी मॉम उनके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कर रही है। जैसे कि हो सकता है कोई मॉम वर्किंग मॉम हो तो वो उस तरीके से बेबी मैनेज कर रही हो, कभी उसे डे केयर में देना पड़ता हो बेबी को, कभी उसको नैनी हायर करनी पड़ रही हो। कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड लगता ही है अगर आपके घर से या फैमिली से कोई आपको हेल्प नहीं है तो। और हो सकता है आपने अभी ब्रेक लिया हो, आप स्टे एट होम मॉम हो जो पूरा फोकस अपने बेबी को दे रहे हो, तो दोनों की चीज़ें जो है अलग हैं। वो एक वर्किंग मॉम है, आप स्टे एट होम मॉम हो, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को। तो अपने आप को कंपेयर मत करो, आप जो कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो।
एज अ मॉम। छोटी छोटी विन सेलिब्रेट करना सीखो, जैसे कि बेबी की फर्स्ट स्माइल हो गई, किसी दिन बेबी पूरा नाइट जो है वो सो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम मॉम्स के लिए बहुत बोलना चाहिए बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी खुशी मिलती है हमें कि अरे वाह, आज तो मेरी भी नींद कंप्लीट हो गई, बेबी भी आज पूरी नाइट सोया। तो ये जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं ना, इनको सेलिब्रेट करना आप स्टार्ट करो। तो इससे क्या होता है ना, जो हमें छोटा छोटा फ्रस्ट्रेशन आता रहता है ना, जो बहुत बड़ा बन जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। बिकॉज जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ये बहुत स्पेशल होते हैं और बाद में ये एज अ मेमोरी जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। टिप नंबर 10, ये याद रखो कि आप भी सीख रहे हो, आप भी फर्स्ट टाइम मॉम हो, न्यू मॉम हो। हर कोई पहले से परफेक्ट नहीं होता है या पहले से सीख के ये मदरहुड नहीं रखता है। ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक जर्नी है। तो जिस तरीके से बेबी डे बाय डे ग्रो हो रहा है, चीज़ें सीख रहा है, उसी तरीके से एज अ मॉम आप भी न्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो कर रहे हो, नई न्यू लर्निंग्स हो रही हैं आपकी भी टाइम के साथ साथ। तो आप कहीं पर भी ऐसा फील नहीं करो कि ये चीज़ ऐसा तो नहीं मैं कम कर रही हूँ, या ये चीज़ ऐसा तो नहीं मुझे बनती नहीं है। किसी मॉम से पहले से कुछ नहीं बनता है। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेबी के साथ सीखते हो। आई होप ये सारी टिप्स आपको यूज़फुल लगी हों और कुछ हद तक आपको सपोर्ट मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। बस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मॉम्स जो हैं, वी आर द बेस्ट एंड वी आर डूइंग आवर 100% जॉब and we are the best for our babies. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।